नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला आया है। अपराध की सजा घर तोड़ना नहीं है, यह सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। बुलडोजर एक्शन पर दोषी होना घर तोड़ने का आधार नहीं है। आरोपी है इसलिए घर नहीं गिरा सकते। अवैध तरीके से घर तोड़ने पर मुआवजा मिले, कानून को ताक पर रखकर यह एक्शन हुआ है। तो बुलडोजर एक्शन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में यह आज अहम फैसला सुनाया गया है, जिसमें बड़ी सख्त टिप्पणियां सुप्रीम कोर्ट की तरफ से की गई हैं कि बुलडोजर एक्शन में जो अधिकारी घरों को ढहा रहे हैं या एक्शन ले रहे हैं, वो जज ना बने। किसी भी अपराध की सजा घर तोड़ना नहीं है। यह सख्त टिप्पणियां सुप्रीम कोर्ट की तरफ से की गई, क्योंकि आज इस पूरे मुद्दे पर फैसला आना था। सबकी निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हुई थी, देश की सबसे बड़ी अदालत पर टिकी हुई थी। और आज सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में साफ कर दिया है कि ऐसे ही आप किसी का घर तोड़ नहीं सकते हैं, गिरा नहीं सकते हैं। अवैध तरीके से घर तोड़ने पर मुआवजा दिया जाएगा और जो अधिकारी तोड़ेंगे उनको यह देना पड़ेगा। तो यहां पर आप समझ सकते हैं कि कितना अहम यह फैसला हो सकता है, क्योंकि बुलडोजर कार्रवाई को लेकर देश के कई राज्यों में सियासत शुरू हो गई थी। बुलडोजर एक्शन को आइडियलिज्म माना जाने लगा था। बुलडोजर एक्शन को सियासत का एक सबसे बड़ा हथियार माना जा रहा था। यह मुद्दा देश की सबसे बड़ी अदालत में पहुंचा। वहां पर आज साफ तौर से सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया है कि बिना मुकदमे के सजा आप नहीं दे सकते। जो अधिकारी ये कार्रवाई कर रहे हैं वो जज ना बने, जज को जज का काम करने दें, अधिकारी यहां पे जज ना बने। क्योंकि इस पूरे मुद्दे पर काफी दिनों से सुनवाई चल रही थी। उत्तर प्रदेश की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, देश के ऐसे कई राज्य हैं जहां पर हमेशा बुलडोजर एक्शन देखने को मिल रहा था और सियासत का एक बहुत बड़ा हथियार बन गया था, सत्ता पाने का हथियार भी बन गया था। कई तरह से इसका विरोध होने लगा था कि क्या अब इस देश में कानून नहीं है, संविधान नहीं है। तब यह मामला देश की सबसे बड़ी अदालत में पहुंचा है और सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया है कि दोषी, कोई अगर दोषी है तो उसको आपको घर तोड़ने का अधिकार नहीं दिया जाता। घर तोड़ने का कोई आधार नहीं है अगर कोई दोषी है तो। जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है सरकार के खिलाफ, उसका धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं। और वो जो लाइनें पढ़ी उन्होंने, जिस तरीके से घर तोड़ा गया था बुलडोजर से, जो घर तोड़ना जानते हैं उनसे क्या उम्मीद करोगे आप? जो घर तोड़ने में सेकंड न लेते हो, उनसे क्या उम्मीद करते हो? कम से कम आज के बाद उनका बुलडोजर हमेशा हमेशा के लिए खड़ा हो जाएगा गैराज में। अब किसी गरीब का घर नहीं टूटेगा। हम तो ये समझते हैं और हम गए भी थे इसी बुनियाद पर कि किसी शख्स के मकान को गिरा देना, जो उसकी सारी जिंदगी की कमाई की चीज थी, ये कानून के खिलाफ है। और जो कुछ किया जा रहा है वो गरीब लोगों की कमाई और उनकी जिंदगी की पूरी मेहनत के वो गोया के एक मर्तबा, एक दिन में, एक घंटे के अंदर बुलडोजर चला करके मिसमार कर देना है। निश्चित तौर से माननीय सर्वोच्च न्यायालय के इस आदेश का हम सब लोग सम्मान करते हैं और माननीय सर्वोच्च न्यायालय को धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। निश्चित तौर से इस देश का प्रत्येक नागरिक जो अमन चैन चाहता है, जो भाईचारा चाहता है, जो समाज के अंदर सबको साथ लेकर चलना चाहता है, वो इसको स्वागत करेगा। निश्चित तौर से माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो कहा कि दोषी होने के बाद भी घर नहीं गिरा जा सकता, क्योंकि पूरा घर दोषी नहीं है। उस घर में केवल वही एक व्यक्ति नहीं रह रहा है, उसकी माँ है, उसके पिताजी हैं, बहन है, पत्नी है, बेटी है, बच्चे हैं, तो पूरा परिवार दोषी नहीं हुआ ना। तो मैं समझता हूं कि बहुत ही अच्छा निर्णय है सर्वोच्च न्यायालय ने। और ये जंगल राज, जो योगी का जंगल राज चल रहा था, उस जंगल राज को पूरा खत्म करने का। चलिए इस खबर पे और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुक करते हैं मेरे सहयोगी अशोक तिवारी का। अशोक, क्योंकि सबकी निगाहें सुप्रीम कोर्ट पे टिकी हुई थी, अब सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि अगर कोई दोषी है तो आपको कोई अधिकार, कोई आधार नहीं है कि आप किसी का घर तोड़ दे। लेकिन क्योंकि आप यूपी से ही हैं, यूपी में तो बुलडोजर एक्शन, बुलडोजर कार्रवाई एक आइडियलिज्म बन गया था, एक हीरोइज्म बन गया था।
देखिए, निश्चित तौर पर पिछले कुछ वर्षों में उत्तर प्रदेश में जिस तरह की कार्रवाई सरकार की तरफ से तर्क दिया जाता रहा कि हमेशा अवैध कार्रवाई पर सरकार का बुलडोजर चला है और तमाम सारे अवैध निर्माण हटाए गए हैं, तमाम सारी जगहों पर बड़ी कार्रवाई की गई है, तो बुलडोजर एक्शन एक तरह से सरकार के एक प्रतीक के तौर पर जाने लगा था। और आपने देखा भी होगा कि जहां जहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जनसभाएं पिछले चुनाव में हुई, वहां पर सिंबॉलिकली बुलडोजर खड़े भी किए गए और ये कहा गया कि बुलडोजर बाबा की जनसभा है, उसे सुनने के लिए लोग तमाम सारे लोग यहां पर इकट्ठा हुए हैं। लेकिन अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये स्पष्ट कर दिया गया है कि किसी का घर बिना किसी अवैध कारण के नहीं तोड़ा जाएगा, किसी भी के घर के ऊपर किसी भी तरह की कोई अवैध कार्रवाई नहीं की जाएगी, तो उसको लेकर फिलहाल उत्तर प्रदेश में सियासत बहुत तेज हो गई है। अभी थोड़ी देर पहले जो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव, वो कानपुर की सीसामऊ विधानसभा सीट पर जहां पर उपचुनाव भी होना है, वहां पर एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे और वहां पर भी उन्होंने ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह की टिप्पणी सरकार के ऊपर की है, सरकार पर जिस तरह का जुर्माना सुप्रीम कोर्ट की तरफ से लगाया गया है, ये कोई सामान्य बात नहीं है। और अब सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आने के बाद तमाम सारे बुलडोजर अपने गैराज में खड़े हो जाएंगे और किसी गरीब का घर नहीं टूटेगा। यानी समाजवादी पार्टी की तरफ से ये मैसेज देने की कोशिश की गई कि बीजेपी सरकार में तमाम सारी जगहों पर बुलडोजर की कार्रवाई की गई, लोगों के घर तोड़े गए और उसके पक्ष में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने खड़े होकर इस तरह का बयान कानपुर से दिया है। और दूसरी तरफ बीजेपी के जो तमाम सारे नेता हैं, उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला अभी तक आया है उसका वो स्वागत करते हैं और वैधानिक कार्रवाई उत्तर प्रदेश में की जाएगी, इस तरह की बात सुप्रीम कोर्ट ने कही भी है। तो ये तो तय है कि चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, इस मामले को लेकर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार रहता है। ये दौर काफी लंबे समय तक चला भी, आपने देखा भी होगा कि जब जब बुलडोजर की कार्रवाई किसी भी जनपद में की गई तो उसको लेकर विपक्ष ने सरकार पर कार्रवाई एक तरफा कार्रवाई करने का आरोप लगाया विपक्ष ने सरकार के ऊपर कि इस तरह की एक तरफा कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए। अगर किसी संलिप्तता किसी मामले में है भी है तो आखिरकार उसके परिवार के लोग क्यों दोषी हैं, क्योंकि ये घर बनाने में बहुत लंबा वक्त लगता है। तो अब उत्तर प्रदेश में चूंकि 9 विधानसभा की सीटों पर उपचुनाव प्रस्तावित है, 20 तारीख को मतदान भी होना है उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा की सीटों पर, तो अब ये एक बहुत बड़ा मुद्दा उत्तर प्रदेश में फिर से बनने वाला है। प्रयागराज में जिस तरह के छात्रों का प्रदर्शन उत्तर प्रदेश में हम लोग पिछले 2 दिनों से देख रहे हैं, आज तीसरा दिन है, वहां पर छात्रों का प्रदर्शन चल रहा है, उसको विपक्ष बहुत बड़ा मुद्दा बना रहा है। और अब बुलडोजर की कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए भी बीजेपी सरकार की घेरेबंदी शुरू की गई है और सरकार पर यह आरोप लगाया जा रहा है कि अभी तक जितनी भी कार्रवाई बुलडोजर के तहत की गई है वो कहीं ना कहीं गैर कानूनी थी और यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत समूचा विपक्ष मिलकर कर रहा है। लेकिन अशोक यहां पे देख सकते हैं, क्योंकि अगर बीजेपी की बात करें तो योगी आदित्यनाथ को बुलडोजर बाबा कहा जाने लगा था और एक बताया गया था कि अगर यूपी में अपराध कम करना है तो इसी तरह की कार्रवाई जो योगी जी कर रहे हैं बुलडोजर के जरिए वही सही है। अब इसका जवाब क्या होगा, क्योंकि अपने आप में विपक्ष इसे एक बड़ा मुद्दा बना चुका है। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला आया तो मैसेजिंग का यह खेल शुरू हो गया कि भाई अब तक जो योगी जी कर रहे थे, बीजेपी सरकार कर रही थी, वो गलत है। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि उत्तर प्रदेश में जितनी भी जगह पर बुलडोजर की कार्रवाई की गई, चाहे वो जो कमर्शियल कॉम्प्लेक्स है उनके ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई या फिर अवैध निर्माण जहां जहां पर भी बीजेपी सरकारों की तरफ से तर्क दिया गया कि अवैध निर्माण थी, वहां पर कार्रवाई की गई, उन तमाम सारी जगहों पर जो बीजेपी के नेता हैं, जो बीजेपी सरकार में बैठे हुए लोग हैं, उनकी तरफ से यह कहा जाता रहा है कि कोई भी अवैध निर्माण नहीं तोड़ा गया है। जहां पर भी कार्रवाई की गई है वहां पर अवैध निर्माण की जानकारी मिली थी और निर्माण तोड़ने से पहले यानी ध्वस्तीकरण की जो कार्रवाई की जाती है उसके ठीक पहले उन लोगों को नोटिस भी चस्पा करके दिया गया था, उनसे जवाब मांगा गया था। दरअसल ध्वस्तीकरण की कार्रवाई के पीछे एक बहुत बड़ी प्रक्रिया होती है। अगर कहीं पर भी कोई अवैध निर्माण है या अवैध कब्जा है या सार्वजनिक संपत्ति पर कोई अवैध निर्माण किया गया है तो उसके लिए सबसे पहले संबंधित प्राधिकरण या संबंधित संस्था या संबंधित विभाग एक नोटिस जारी करता है, स्पष्टीकरण मांगता है, जवाब मांगता है। उसके बाद कुछ दिनों की अवधि दी जाती है कि इतने दिनों के भीतर अगर आप अपना जवाब नहीं देते हैं या फिर जो बिल्डिंग आपने बनाई है वो बगैर नक्शा पास किए बनाई गई है तो उस पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी और मियाद पूरे होने के बाद वो कार्रवाई की जाती है। ये तर्क बीजेपी के नेताओं की तरफ से दिया जाता रहा है। लेकिन इसी बुलडोजर की कार्रवाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पे जितने भी लोग गए थे उस पे चूंकि देश के तमाम सारे राज्यों से अलग अलग पीआईएल बुलडोजर एक्शन को लेकर की गई थी तो उस पर सामूहिक सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला आज दिया है उसने कहीं ना कहीं विपक्ष के हाथ में एक बहुत बड़ा मुद्दा दे दिया है। और विपक्ष इसे मुद्दा बनाकर बनाने में भी लग गया। इस तरह के हमने रिएक्शन सुने, उससे साफ लग गया है कि उपचुनावों से पहले अब विपक्षी पार्टियां इसे एक बड़ा मुद्दा जरूर बनाएंगी। शुक्रिया अशोक तमाम जानकारी के लिए।